अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में आप सीख पाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग। तो चले आए वक्त ज़ाया के बगैर अपनी इस क्लास का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने बैक और फ्रंट को मैंने सेपरेट काट के इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब मैं ऊपर की तरफ इस तरह कपड़े की सीध का निशान लगा लूँगी और ऊपर के साइड से इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब ऊपर से तीरे की चौड़ाई मेरे पास 7.25 इंच है, तो मैं इसमें से ½ इंच कम करके जो कि मेरे पास 7.25 इंच आएगा उसका निशान लगा लेंगे। अब हम ऊपर से 16 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस जगह से हमने 4.5 इंच पर एक निशान लगाना है। अब यहाँ पर दामन की साइड पर मैं 5.25 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। अब हम इन दोनों निशानों पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर की साइड पर जो तीरे का निशान हमने लगाया था, हम उसको इस तरह 4.5 इंच वाले निशान से हल्की सी शेप देते हुए इस तरह आपस में ज्वाइन करेंगे। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी ये निशान ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो मैंने ये सारे निशान ड्रॉ किए हैं, इस पर मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। अब हमने जो अंदर की साइड वाला पैनल है उस पर 1 इंच के फासले से हमने निशान लगाते जाना है। ऊपर से नीचे लेके नीचे दामन तक इसी तरह 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने इस तरह निशान लगा के ये जो बाहर का पैनल है उसको इस तरह से उसके ऊपर लेके आना है। अच्छे से इस तरह सेट करने के बाद हमने जो 16 इंचेस पर निशान लगाया था, हमने फ्रंट अपने पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लेनी है और इस तरह ऊपर की साइड से हमने 1 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद हमने अब इस तरह अपने निचले हिस्से को इस तरह से ऊपर 1 इंच बढ़ाकर इस तरह से सारा सेट कर लेना है। अब हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। जो आपके तीरे का साइज है हमने वही निशान लगाना है। मेरे पास 7.25 इंच है, तो यहाँ पर मैं 7.25 इंच का निशान लगाऊंगी। 0.25 इंच नीचे मैं शोल्डर डाउन का निशान लगाऊंगी। यहाँ से नीचे मैं 7.25 इंचेस पर अपने आर्म होल का निशान लगाऊंगी और इन निशानों को हम इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए मैं इस तरह 1 इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाऊंगी। इस तरह से ऊपर शोल्डर डाउन की शेप देते हुए अब मैं यहाँ पर नीचे 27 इंचेस पर एक निशान लगा रही हूँ। ये निशान वो निशान है जहाँ से हम अपने चाक ओपन करेंगे। अब मैं यहाँ पर 9.25 इंच पर 9.75 इंचेस पर चेस्ट का निशान लगाऊंगी। 9.25 इंचेस पर मैं इस तरह वेस्ट का निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लेंगे और वेस्ट के निशान को हमारा नीचे जितना भी दामन है उसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इन निशानों पर अपने फ्रंट और बैक की इकट्ठी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं अपने फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप दे रही हूँ और इसके बाद मैं इस तरह से अपनी फाइनल कटिंग कर लूँगी। इस जगह पर हमें अपनी पॉकेट लगानी है, तो हम इसकी चौड़ाई देखेंगे। ये हमारे पास 7 इंचेस आ रही है, ये आपने नोट करके रख लेना है। अब हम बैक हटा लेंगे और साइड पैनल्स को सेपरेट करके रख लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास फ्रंट पैनल है, उसका अपर और लोअर पार्ट हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। उसमें मैं सीरी लेस का इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, इस तरह से यहाँ पर सीरी लेस ज्वाइन करूँगी। अब हमने अपने साइड पैनल्स पर पॉकेट पहले ज्वाइन करनी है। उसके लिए हम यहाँ पर पहले लोअर पार्ट लेंगे। मेरे पास पॉकेट का कपड़ा है, उसकी लेंथ है 16 इंचेस, आप 21 इंचेस तक ले सकते हैं। अब हमने अपने साइड पैनल की उल्टी साइड पर अपने पॉकेट की उल्टी साइड इस तरह से रखनी है। यहाँ पर मेरे पास बॉर्डर है, ये कमीज़ का बॉर्डर था, उसको मैंने इस तरह से, ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से ये कपड़ा था,
इसको मुझे 2 येलो लाइंस मुझे सेंटर में चाहिए थी, तो उसको मैंने इस तरह से सिया कि दोनों येलो लाइंस मेरे सेंटर में आ जाएं। अब हम इस तरह पॉकेट के ऊपर इस तरह से रखते हुए, पॉकेट की हमारी राइट साइड है, इस तरह से रखते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर अब हम अपना एक्स्ट्रा पीस कट कर लेंगे। अब मुझे इस हिस्से पर सिलाई लगानी है, उससे पहले मैं यहाँ पर लेस ज्वाइन करूँगी। उसके लिए ये देखें, ये नीचे का साइड पैनल है और यहाँ से ये बॉर्डर ऊपर से ओपन है और ये ऊपर की साइड पर पॉकेट है। ये सिलने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, पॉकेट ऐसे अंदर की साइड पर चली जाएगी। अगर आपको कोई लेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए यहीं पर इसी जगह पर हम इस तरह अंदर की तरफ लेस रखते हुए हम यहाँ पर इस तरह से लेस स्टिच कर लेंगे। अब हम इस तरह से इसको रखेंगे और ये पॉकेट की राइट साइड है। अब हम ऊपर के पैनल की भी राइट साइड, ये ऊपर के पैनल की राइट साइड है और ये बैक साइड, तो हम इसको राइट साइड को पॉकेट की राइट साइड के साथ इस तरह से ज्वाइन करते हुए 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए ओवरऑल सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, पॉकेट के साथ ऊपर और नीचे का साइड पैनल अटैच हो चुका है। अब हम इस तरह से इसके ऊपर चढ़ाते हुए तकरीबन 1 से 2 सूतर ऊपर की तरफ नीचे का पैनल चढ़ाते हुए इस तरह साइड पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से अपना सेंटर का पैनल इसके साथ इस तरह से एडजस्ट करते हुए कि ये जो सीरी लेस है हमारी बॉर्डर के बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से बराबर आए, तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने साइड पैनल को पहले अच्छे से पिन अप कर लेंगे और इस तरह से साइड्स की दोनों साइड्स पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों साइड पैनल को इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब मैंने इसकी रॉन्ग साइड को अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। सेंटर पैनल की मैंने दोनों साइडों पर लेंथ वाइज सीरी लेस लगा ली है। ये देखें, ये सेंटर पैनल है, इसकी मैंने दोनों साइडों पर इस तरह से सीरी लेस लगा ली है। ये राइट साइड है, इस पर मैं इस तरह से पहले अच्छे से ग्लू लगा लूँगी और अपने साइड पैनल को इसके ऊपर जो हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया है इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए आपने इसको खींच के नहीं रखना, बहुत लूज करके रखना है और इस तरह से पहले आपने इसको ग्लू की मदद से ज्वाइन कर लेना है। आप यहाँ पर पिंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखें, ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम ऊपर की तरफ इस तरह से बिल्कुल साथ साथ रख के सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों साइड पैनल इसी तरह से स्टिच किए हैं। अब मैं यहाँ पर पहले अपना नेक स्टिच करूँगी, उसके बाद फ्रंट और बैक का पैनल आपस में जोड़ लूँगी। यहाँ पर मैंने चौड़ी लेस का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से इसका नेक डिज़ाइन किया है। इसके नीचे मैं एक्स्ट्रा कपड़ा भी स्टिच करूँगी। ये देखें, कुछ इस तरह से लुक आएगी इसकी। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन सीखना है तो मैंने अलग से इसकी वीडियो भी पोस्ट कर रखी है। तो ये है इस कुर्ती की फाइनल लुक। ये देखें, पॉकेट पर जो मैंने लेस लगाई है वो कुछ इस तरह से आएगी और स्लीव्स पर मैंने डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया है। ये देखें, बीच में सीरी लेस का यूज़ किया है और पिनटेक्स डाले हैं और नीचे दामन पर मैंने इस तरह से बॉर्डर लगाया है, उसके नीचे मैंने लेस लगाई है और बैक पर इस तरह से कंट्रास्ट की फिनिशिंग की है। तो ये कुर्ती का डिज़ाइन किसी डिज़ाइनर कुर्ती से कम नहीं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।